मोस्टली बच्चे नहीं आए। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब अपन स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं। शेयर स्क्रीन हो गई, वेरी गुड। तो अभी ये अपनी फाइल खुल गई शायद, आई थिंक यस। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है अभी आपको? बेटा स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? साक्षी, वेरी गुड, वेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा हम पढ़ रहे थे कि एंजाइम्स के बारे में हमने दो बातें बताई थी कि एंजाइम एक प्रोटीन होता है। ठीक है, एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अब प्रोटीन तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन इट हैव ए, इसके पास एक करेक्टर होता है। कैसा? कैटालिटिक करेक्टर होता है। एक ऐसा प्रोटीन जिसके पास कैटालिटिक करेक्टर हो तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? एंजाइम कह सकते हैं, है ना? या एक ऐसा प्रोटीन जो किसी भी रिएक्शंस को फास्ट करने में या किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता हो, इस प्रकार के प्रोटीन क्या कहेंगे अपन? एंजाइम कहेंगे। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब ये जो प्रोटीन था, अब प्रोटीन को हटा रहा हूं यहाँ पे, अब मैं इसको खाली नाम दे रहा हूँ एंजाइम। अब मेरे पास आ गया एक एंजाइम आ गया। और एंजाइम किससे मिलकर बनता है? पूनम बताएगी। पूनम, एंजाइम किस चीज का मिलके बना होता है? जल्दी बताओ। काफी सारे अमीनो एसिड्स, काफी सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाएंगे? एक एंजाइम। अभी जो एंजाइम मेरे पास बन गया, ये एंजाइम बन गया मेरे पास। ओके। तो साक्षी बेटा, ये एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव है, वेरी गुड। अभी ये इनएक्टिव है, तो इसलिए इस एंजाइम को, इनएक्टिव एंजाइम को, जो एक ऐसा एंजाइम है जो इनएक्टिव है, इसको मैं एक नाम दूंगा एपो एंजाइम। बताया था ना उस दिन मैंने, इसको क्या नाम देंगे? एपो एंजाइम। ठीक है, मैंने दो टर्म बताई थी। एक होता है एपो एंजाइम और दूसरा होता है होलो एंजाइम। दूसरा कैसा होता है? होलो एंजाइम। याद है ये बात सभी को? ओके। एक एपो एंजाइम था, ये होलो एंजाइम कब बनेगा? अंकिता बेटा, अंकिता, ये ये एपो एंजाइम है, ये होलो एंजाइम कब बनेगा? अगर कोई को एंजाइम, अगर कोई को एंजाइम मैं इस एपो एंजाइम के अंदर डाल दूं, अगर कोई को एंजाइम इस एपो एंजाइम के अंदर डाल दूं या एपो एंजाइम से बाइंड करा दूं, तो क्या बन जाएगा? होलो एंजाइम। ये बात समझ गए सारे बच्चे? बहुत अच्छी बात है, ये समझते समझ लो एक दो नंबर कम हो गया आपका। ठीक है, अब ये को एंजाइम क्या है? अब हमें पढ़ना क्या है? को एंजाइम ऐसी क्या चीज मिलाएं कि जिससे हम किसी इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम बना दें। देखिएगा, ए को एंजाइम इज ए सब्सटेंस दैट वर्क्स विद एंजाइम। एक ऐसा सब्सटेंस जो किसके साथ मिलके काम करे? एंजाइम के साथ मिलके काम करे। टू इनिशिएट, और तैयार करे। एंड एड द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स। किसी एंजाइम्स को, कोई विशेष एंजाइम था, किसी एंजाइम के साथ मिलकर के कोई एक ऐसा सब्सटेंस उसे एक्टिवेट करे, उसे इनिशिएट करे, उसे कोई विशेष फंक्शन करने के लिए एक्टिव करे, उसे कोई भी रिएक्शंस कंप्लीट करवाने के लिए प्रेरित करे। अब ये कैसा हो गया? एक्टिव हो गया। मैं आराम से सो रहा हूँ, ठीक है, मैं आराम से सो रहा हूँ, लेकिन किसी आदमी ने मेरे को कहा कि भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना? किसी किसी ने मेरे को क्या किया? गाइड किया कि देखो पढ़ना चाहिए, तुम टीचर बन सकते हो। तो वो आदमी क्या है? को एंजाइम है। मैं क्या था? एंजाइम। और वो ऐसा ऐसा साथी था कि वो मेरे साथ लगा, चल, वो मेरे लेके गया, बुक्स दिखाई मेरे को, एडमिशन करवाया मेरा, और मेरे को किसी रिएक्शन करने के लिए मेरे को इनहिबिट किया, इनहिबिट नहीं, सॉरी, प्रेरित किया, इनिशिएट किया।
समझ गए बेटा? तो विदाउट को एंजाइम की मदद से कोई भी एंजाइम एक्टिव हो जाता है और कोई भी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ओके, आगे देखिए, इट कैन बी कंसिडर्ड ए हेल्पर मॉलिक्यूल। देखो बेटा, आगे नहीं लाइन यहीं पे, इट कैन बी कंसिडर्ड ए हेल्पर मॉलिक्यूल्स। ये किस प्रकार से काम करता है? ये एक हेल्पर मॉलिक्यूल है बेटा। काम करना एंजाइम को है, ध्यान दीजिएगा, काम करना एंजाइम को है, बट को एंजाइम इज ए हेल्पर मॉलिक्यूल फॉर ए बायोकेमिकल रिएक्शन। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए हेल्पर मॉलिक्यूल कौन होगा? को एंजाइम होगा। को एंजाइम आर स्मॉल नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल। ये चीज बेटा यहाँ पे अपने को समझनी है। ये जो एंजाइम है अपने पास, एंजाइम एंजाइम ये कैसा है? प्रोटीनस है या नॉन प्रोटीनस है? प्रोटीनस है, वेरी गुड, क्योंकि ये अमीनो एसिड से बना हुआ है, ये एक प्रोटीन है, ये विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसको हमने एंजाइम नाम दिया है। लेकिन जो को एंजाइम है ना, वो अमीनो एसिड्स के नहीं बने होंगे बेटा। जो को एंजाइम है वो अमीनो एसिड्स के नहीं बने होंगे, तो किसके बने होंगे? तो किसके बने होंगे? दे आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दे आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। पूनम समझ गए? जो को एंजाइम होते हैं वो होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है बेटा। को एंजाइम्स क्या हैं? स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर नॉन प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल दैट प्रोवाइड ए ट्रांसफर साइट फॉर ए फंक्शनिंग एंजाइम। ट्रांसफर साइट फॉर फंक्शनिंग एंजाइम। इसको मैं ऊपर ले लेता हूं यहाँ पे, यस यस। किसी भी एंजाइम को क्या करवाते हैं वो? प्रोवाइड ए ट्रांसफर साइट प्रोवाइड करवाते हैं फंक्शनिंग एंजाइम को। या सिंपली आप ये कहोगे कि किसी भी एंजाइम को एक ऐसी साइट प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो फंक्शन कर सके। दे आर इंटरमीडिएट कैरियर ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। दे आर इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट का कार्य करते हैं। किस प्रकार से? देखिएगा, इसको मैं रब करता हूं, यस। और ये ले लिया हमने कलर, ब्लू कलर ले लिया बेटा। ये मेरे पास एक एंजाइम है, ओके, ये एंजाइम है। इसके अंदर हमने क्या किया? ये लगा दिया हमने आपका को एंजाइम। अब ये इनिशिएट करेगा किसी भी रिएक्शन करने के लिए, इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट की तरह कार्य करेगा, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए। ये बताएगा कि आपके जो ये सबस्ट्रेट है ना, किसी सबस्ट्रेट की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा और सबस्ट्रेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमने तो एक चीज देखी थी कि कोई भी एंजाइम था, उस पे आकर के कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड होता है, तो इस सबस्ट्रेट को बाइंड करवाने में मदद कौन करेगा? को एंजाइम। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। किसी सबस्ट्रेट को बाइंड करवाने के लिए, या ये कहेगा एंजाइम मैं तो नहीं पकड़ूंगा किसी को भी, मैं तो किसी सबस्ट्रेट नहीं पकड़ूंगा, तो इसमें मदद कौन करेगा? को एंजाइम मदद करेगा। को एंजाइम करेगा यार, पकड़ ले, अच्छी चीज है, काम की चीज है ना। इससे तेरे को प्रोडक्ट तैयार करना है, इट इज रॉ मटेरियल। ओके ओके। नेक्स्ट, को एंजाइम आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एन एंजाइम स्ट्रक्चर। तो बेटा कितनी अच्छी बात है, को एंजाइम आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट। ये इसका कोई पट्या नहीं लिख रखा कि इसका फिक्स है, स्थायी हो गया। बेटा किसी एंजाइम के साथ कोई को एंजाइम जीवन भर का साथ नहीं है, इसे शादी नहीं कर रहा है, ये मर्जी से आया है इसको एक्टिव करने के लिए। क्या करने के लिए? एक्टिव करने के लिए। ये छोड़ भी सकता है, ठीक है, ये छोड़ भी सकता है। इसलिए अगर ये छोड़ भी सकता है तो कैसा है? लूजली बाउंड है। ये बात याद रख लो बेटा। जो को एंजाइम है दैट आर लूजली बाउंड टू
एंजाइम। आफ्टर रिएक्शन बेटा देखिएगा, आफ्टर रिएक्शन इट कैन लीव। यह क्यों आया था भाई? यह इसलिए आया था, यह दूर बैठा बैठा देख रहा था, ये प्रेरक है, ये प्रेरक है, एक शिक्षक है, ये दूर बैठा बैठा देख रहा है कि भी एंजाइम कुछ नहीं कर रहा और पास में सबस्ट्रेट है, रिएक्शन क्यों नहीं कर पा रहा? इसको प्रेरित करना पड़ेगा, इसे इंड्यूस्ड करना पड़ेगा। सो इट हैव टू डिसाइडेड टू बाइंड with enzyme and activate to enzyme for further reaction। यह आया और एंजाइम को एक्टिवेट करवाया, इसने सबस्ट्रेट को बाइंड करवाया, इससे रिएक्शन करवाई, उसके बाद ये जा भी सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक किस किस को आ गई? ओके, नहीं बोलोगे, ठीक है। ये पूजा आ गई, पूजा, पूजा ने ज्वाइन कर लिया बेटा। दे आर समटाइम रेफर टू एज को सबस्ट्रेट। देखो भाई, यह कई बार कैसे रेफर करता है? को सबस्ट्रेट की तरह। को सबस्ट्रेट कौन सा होता है? जो सबस्ट्रेट को बाइंड करवाने में मदद करे, सिंपली, बस, ज्यादा नहीं देखना तुम्हें। ओके, आगे चलते हैं। अब तीन चीज आ गई मेरे पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आई है, कोफैक्टर, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम के बारे में जान गए आप लोग? कोएंजाइम के बारे में जान गए? कोफैक्टर क्या होता है, कोई बच्ची बता सकती है? मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको आसानी समझ में आए और कंफ्यूजन ना रहे, जीवन भर ना रहे। इस बात को ध्यान देना आप। ये मैंने लिखा है कोफैक्टर, एक होता है कोफैक्टर, कोफैक्टर्स। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है। और एंजाइम से क्या बाउंड हुआ, क्या बाइंड किया था? एंजाइम से हमने किसको बाइंड किया था? एंजाइम। अब को एंजाइम के लिए थोड़ी देर के लिए बोलते हैं अपन, ठीक है। हमने इस एंजाइम के साथ कोफैक्टर को बाइंड कर दिया, हमने इस एंजाइम के साथ कोफैक्टर को बाइंड कर दिया, और ये एंजाइम कैसा हो गया? एक्टिवेट हो गया। कैसा हो गया? एक्टिवेट। ठीक है, अब उस बात भूल गए अपन को एंजाइम को। अपन कह रहे हैं किसी भी एंजाइम से कोफैक्टर बाइंड करेगा और कोफैक्टर किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। कंफ्यूजन मत हो ना, अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, अभी क्लियर कर दूंगा। ये कोफैक्टर क्या है? तो मैं कह रहा हूं कि बेटा जो कोफैक्टर होते हैं ना, कोफैक्टर। अच्छा, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। एक खाली एंजाइम था मेरे पास, खाली एंजाइम था। इस एंजाइम को मैंने क्या नाम दिया था? अंकिता, पिंकी, पिंकी, वेरी गुड, एप्पो एंजाइम। और एप्पो एंजाइम के साथ मैंने क्या मिलाया था? नहीं, को एंजाइम। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ को फैक्टर। एप्पो एंजाइम के साथ क्या मिलेगा? को फैक्टर। ठीक है, और बनेगा क्या? होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम। ये बात याद रख लोगे? एप्पो एंजाइम के साथ को फैक्टर मिलेगा, मेरे पास होलो एंजाइम बन गया। ये बात याद रखनी है। फिर आप कहोगे साहब थोड़े पलता, आप को एंजाइम कह रहे थे, अब आप को फैक्टर कह रहे हो। बिल्कुल कह रहा था मैं। तो ऐसा है, कहीं ना कहीं रिलेशन है को फैक्टर का और को एंजाइम का। वो क्या है बेटा? को एंजाइम स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, बताया था मैंने। वो एंजाइम क्या थे? स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन मैंने क्या देखा कि एक एपो एंजाइम था, और इस एपो एंजाइम के साथ एक चीज जुड़ गई आकर के, जो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, और फिर भी होलो एंजाइम बन गया और एक्टिवेट हो गया। इट मीन्स अकेले को एंजाइम ही किसी एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करते, और भी कोई चीजें हो सकती हैं।
तो हमने इस कंप्लीट फैमिली को नाम क्या दे दिया, इस इनऑर्गेनिक को भी, इस ऑर्गेनिक को भी, जो भी चीजें आई सबको क्या नाम दे दिया हमने, कोफैक्टर। ठीक है, ओके। तो ये कोफैक्टर जुड़ता है किसी भी एपो एंजाइम से और उसे होलो एंजाइम बना देता है, उसे एक्टिवेट कर देता है। तो अब मैंने कहा कि बहुत बड़ा परिवार बन गया, इस परिवार को बांटते हैं अपन। ये जो कोफैक्टर है ना बेटा, कोफैक्टर, इसको फर्दर अब मैं दो भागों में बांट रहा हूं। मैंने देखा था कुछ तो कैसे थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, और कुछ कैसे थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे बेटा। अब जुड़े थे ना, तो कोफैक्टर दो प्रकार के हैं भाई, एक तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? ओके। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं बेटा, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई भी मेटल आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कोई भी मेटल आयन हो सकते हैं। जिस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज का नाम किसने सुना है, डीएनए पॉलीमरेज का नाम, ठीक है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, उसके अंदर एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम के पास एक कोफैक्टर जुड़ गया, जो कि कैसा है, इनऑर्गेनिक, और इस ये है मैग्नीशियम आयन। क्या है बेटा ये, मैग्नीशियम आयन। जब किसी एंजाइम से मैग्नीशियम आयन जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, ये इस प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज कहलाएगा भाई। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसके अंदर मैग्नीशियम आयन जुड़ गया, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जुड़ गया। तो मैं कह रहा था कि जो कोफैक्टर हैं ये दो प्रकार के हैं, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। अगर किसी भी एंजाइम से कोई भी मेटल आयन आकर के जुड़ जाए, कोई भी मेटल आयन आकर के जुड़ जाए, तो उसको आप को एंजाइम कह सकते हो, नहीं, उसको आप कहोगे कि कोफैक्टर जुड़ गया। अगर किसी एंजाइम से कोई मेटल आयन आकर जुड़ जाए तो आप कहोगे एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम। ठीक है। दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ गए एंजाइम से, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मैं फर्दर दो क्लास में बांट रहा हूं बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मैं फर्दर दो क्लास में बांट रहा हूं, ठीक है। कुछ को कह रहा हूं प्रोस्थेटिक ग्रुप। बेटा ध्यान से देखना इस चीज को, अगर किसी एंजाइम से कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ रहे हैं, दैट वुड बी NADH, दैट वुड बी NADH, दैट वुड बी NADPH, NADPH, दैट वुड बी FAD। अगर ये चीजें, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ रहे हैं तो इसको मैं कहूंगा को एंजाइम है। क्या है बेटा, को एंजाइम है। इसके अलावा किसी एंजाइम से कुछ अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ रहे हैं, दैट वुड बी लिपिड, दैट वुड बी लिपिड एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और जो अभी मैंने क्या कहा था कि को एंजाइम कैसे बाउंडेड होते हैं बेटा, लूजली या टाइटली, लूजली, बिल्कुल। अगर कोई सब्सटेंस, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस टाइट बाइंड हो जाए, ये मेरे पास एंजाइम है ब्लू वाला, इसके साथ अगर टाइट बाइंड हो जाए, बिल्कुल टाइट, अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, चिपक जाए, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको बेटा हम को एंजाइम नहीं कहेंगे। जबकि ऑर्गेनिक है लेकिन टाइटली बाउंड है, और NADH, NADPH, FD नहीं है, FAD नहीं है, टाइट बाउंडेड है, इसको अपन कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहेंगे बेटा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। बोलो क्या कहेंगे। अब हमें ये बात समझ में आ गई
ये मेरे पास एंजाइम है, एंजाइम के साथ कोफैक्टर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? होलो एंजाइम। ठीक है। और कोफैक्टर क्या होते हैं बेटा? वैसे तो सारे के सारे कोफैक्टर हैं, सारे के सारे क्या हैं? कोफैक्टर। लेकिन स्पेशली कोफैक्टर किसको कहेंगे? मेटल आयन को। या ये यहाँ पे नहीं लिखो, मेटल आयन लिखूंगा। अगर किसी एंजाइम से कोफैक्टर जुड़ जाए तो होलो एंजाइम बन जाएगा। अच्छा, कैसे बनेगा? अगर किसी एंजाइम से कोफैक्टर के बच्चे हैं, कोफैक्टर के 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, 3 बच्चे हैं, ये तो कोफैक्टर ले लो। अगर मेटल आयन है यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है बेटा, एक तो क्या होगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है यानी कि मेटल आयन है, तो ये क्या कहलाएगा? एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम। दूसरा मेरे पास क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गए और लूजली बाउंडेड है, तो क्या कहेंगे? एंजाइम साथ क्या जुड़ गए? को एंजाइम। और क्या बनाएंगे? होलो एंजाइम। थर्ड है मेरे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो किसी एंजाइम से अच्छी तरह से बाइंड हो गए, है ना, हार्डली बाइंडेड हो गए, तो इसको अपन क्या, ये भी क्या बन गया? होलो एंजाइम। तो 3 प्रकार के मेरे पास ऐसे सब्स्टिट्यूट मिले जिससे मिलकर के हम होलो एंजाइम बना सकते हैं। ठीक है, समझ तो गए ना? पढ़ाना शुरू करूं? यस। देखिएगा, तीनों टर्म देखिए अभी। कोएंजाइम, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप। सम टेस्ट कंसिडर्ड ऑल हेल्पर मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू एन एंजाइम टू बी टाइप ऑफ कोफैक्टर, व्हाइल सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कोफैक्टर। व्हाइल अदर डिवाइडेड द क्लासेस ऑफ केमिकल्स इनटू 3 ग्रुप्स। तो बेटा इन सारे कोफैक्टर्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला कोएंजाइम। कोएंजाइम आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड लूजली टू एन एंजाइम। मैनी नोट, ऑल विटामिन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स। जो मैं कह रहा था, तुम्हें आज बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं। वो बहुत अच्छी बात ये है बेटा कि जो एंजाइम्स है ना, सॉरी, विटामिन्स, आपने नाम सुना है विटामिन्स का? ये जो विटामिन्स हैं, कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो कि एज ए को एंजाइम, या सिंपली कहोगे कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जिनकी मदद से एंजाइम बनते हैं। या आप ये कहोगे कि जो विटामिन है वही एंजाइम है। विटामिन्स एक्ट एज एंजाइम। ये बात थोड़ी समझ में आई किसी को? नहीं आई ना? ये ऐसे आएगी, अगर कोई एंजाइम है और इस एंजाइम के साथ, एपो एंजाइम है, इसके साथ कोई को एंजाइम जुड़ जाए, ठीक है, तो क्या बन गया? होलो एंजाइम। अगर को एंजाइम जुड़ रहा है तो जो होलो एंजाइम बनेगा ना, ये होलो एंजाइम विटामिन हो सकते हैं। अब समझ में आ गई? बोलो भाई, दोबारा समझो। कोई एपो एंजाइम है हमारे पास, इस एपो एंजाइम से कोई को एंजाइम जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया, उसके बाद क्या बन गया? होलो एंजाइम। ये होलो एंजाइम, या सिंपली आप कह सकते हो एंजाइम, ये एंजाइम कोई विटामिन हो सकते हैं। यानी कि जो विटामिन है ना, ये एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। विटामिन कैसे काम करते हैं? एंजाइम की तरह। समझना बेटा। जबकि हम तो ये कहते हैं कि खाने के अंदर हमें प्रोटीन लेना चाहिए, हमने विटामिन लेना चाहिए, हमने फैट लेना चाहिए। और मैं कह रहा हूं विटामिन तो एंजाइम है। एंजाइम काम तो क्या है? रिएक्शंस को फास्ट करवाना है। एंजाइम के कैरेक्टर पढ़ा था हमने कि एंजाइम अपनी शेप को नहीं बदलते, एंजाइम डाइजेशन का पार्ट नहीं बनते, एंजाइम स्वयं नहीं पचते। ये पढ़ा था ना? तो अगर ये विटामिन एंजाइम है तो इनका काम क्या होगा? प्रेरणा करना, किसी भी बायोकेमिकल
रिएक्शन को कंप्लीट करवाना। तो अब मेरे को बताओ, क्या शरीर में हमें हर रोज विटामिन चाहिए? यस, मनिका बोली। नहीं बेटा, वापिस से सुनो। हमारी बॉडी के अंदर हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, और ये हमारा लीवर है। लीवर ने डाइजेस्टिव जूस बनाया, इसके अंदर एंजाइम्स आए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे कि जैसे ही भोजन आएगा, भोजन को डाइजेस्ट करेंगे। क्या एंजाइम खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें परिवर्तन होता नहीं, वो तो सबस्ट्रेट को परिवर्तित करते हैं, या तो सबस्ट्रेट को तोड़ने का कार्य करते हैं, या सबस्ट्रेट को, दो सबस्ट्रेट को मिला करके प्रोडक्ट बनाते हैं। खुद तो खत्म नहीं हुए ना, नहीं हुए। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स तो रिमेन कांस्टेंट। और मैं विटामिन को कर रहा हूं, विटामिन भी एंजाइम है। तो क्या विटामिन का काम है, किसी विटामिन का काम है स्किन को चिकना करना, स्किन को चिकना करना, और विटामिन हमारी बॉडी के अंदर है, तो स्किन को कैसा कर देंगे? चिकना कर देंगे। चिकना करने के बाद वो खत्म हो जाएंगे? नो सर, वेरी गुड। इसलिए इसलिए जो विटामिन हमारी बॉडी के अंदर है ना, हमें हर रोज विटामिनों की कमी नहीं आती बॉडी के अंदर। विटामिन हमें हर रोज, हर खाने में विटामिन की आवश्यकता नहीं होती। अब कहोगे सर कैसी बात करते हो, सारे डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन की कमी आ गई, विटामिन बी की कमी आ गई, फोलिक एसिड की कमी आ गई। बेटा जो फोलिक एसिड है ना, फोलिक एसिड, ये बेटा एंजाइम है। बायोटीन, ये एंजाइम है। कमी कैसे आती है सुनिएगा। कई बार क्या होता है, कोई एंजाइम्स, अच्छा ऐसा नहीं है कि जो और एंजाइम्स हैं इनकी कमी नहीं आती, ये नए भी बनते रहते हैं। जैसे यूरिन के द्वारा बाहर आ गए, या डैमेज हो गए किसी अदर कारकों से, तो हमें एक स्मॉल अमाउंट के अंदर, बहुत कम मात्रा के अंदर विटामिन की आवश्यकता होती है। अगर बॉडी में कंप्लीट विटामिन है ना, और आप फिर भी विटामिन वाला भोजन खा रहे हो भरपूर मात्रा में, कोई यूज नहीं होता उसका। ठीक है, ओके। चलो ज्यादा गहराई में नहीं उड़ जाऊंगा, टॉपिक पे आते हैं। को एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे अपन। ये देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है मैनी को एंजाइम्स कंटेन एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट एएमपी। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था ना कि या तो एनएडीएच, एनएडीपीएच, या एफएडी, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाउंडेड लूजली। Co-enzymes may be described as either co-substrate और प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो को एंजाइम है, ये इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी शामिल होते, वो आगे करें इसको, यहाँ पे इस लाइन मत पढ़ो आप। ठीक है, को एंजाइम समझ गए? समझ गए, ओके। नेक्स्ट, को फैक्टर समझ गए? पूरा मैंने बता दिया, पढ़ लेते हैं। को फैक्टर्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट एंजाइम फंक्शन बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैटालाइसिस। बेटा एक बात यहाँ पे और बताऊंगा मैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना बेटा, तीन चीजें थी मेरे पास। एक तो, सॉरी 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 सॉरी, यस, ये क्या आ गया बीच में, ये कहां से आ गया, यस, दोबारा देखते हैं। तीन चीजें थी मेरे पास, एक तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस लूजली बाउंडेड, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस टाइटली बाउंडेड। ऐसा था ना। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना बेटा, को फैक्टर हैं, ये बाइंड नहीं करते, ये उसके साथ रख के उसको प्रेषित करते हैं, उससे बाइंड नहीं करते। मनिका, बहुत काम की बात बता रहा हूं। को फैक्टर हैं, ये एंजाइम है मेरे पास, इस एंजाइम के पास जो को फैक्टर हैं, ये बाइंड अप नहीं करते, इसके साथ रहते हैं, इससे कोई खास रिलेशन नहीं बनाते, लेकिन इसे एक्टिवेट कर देते हैं। आयंस, जैसे जिंक आयन है, मैग्नीशियम आयन है, अभी मैंने बताया था। लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अगर लूजली बाउंडेड है, तो वो क्या है,
तो क्या है, को एंजाइम है। अगर टाइटली बाउंड है इसके अंदर तो क्या है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। थ्राइस आर रेस्पॉन्सिबल, ये तीनों के तीनों रेस्पॉन्सिबल है टू एक्टिवेट द एंजाइम। ओके, एट लीस्ट नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट एड एंजाइम फंक्शन बाय इंक्रीज द रेट ऑफ कैटालिसिस, और ये उस एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। टिपिकली कोफैक्टर्स आर मेटल आयन, ये कहा था ना मैंने, जितने भी कोफैक्टर्स होते हैं वो कैसे रहेंगे, मेटल आयन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सम मेटेलिक एलिमेंट्स हैव नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, कुछ मेटेलिक एलिमेंट हैं जिनकी खाने के अंदर कोई वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बट सेवरल ट्रेस एलिमेंट्स फंक्शन एंड कोफैक्टर एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब कहेंगे बेटा मैग्नीशियम है, जिंक है, ये कॉपर है, ये आयरन है, ये खाने के काम तो आते नहीं, नहीं तो हम इनका खाने में क्या यूज है, इनका कुछ ऐसे आयंस हैं, लेकिन ऐसे आयंस बेटा एज ए को फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, हमारे शरीर में होने वाली क्रिया प्रतिक्रियाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हमें सभी आयंस की बॉडी के अंदर पूर्ति करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट एंड मोलिडेनम। Some trace elements that appears to be important for nutrition do not appear to act as cofactor, including क्रोमियम, आयोडीन एंड कैल्शियम। ये कुछ आयंस हैं बेटा जो कोफैक्टर की तरह काम नहीं कर सकते। क्या क्या, क्रोमियम, आयोडीन और कैल्शियम। ठीक है, ओके। अब बच गया बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये तो मैंने बताया था, को सबस्ट्रेट भी कह देते अपन को एंजाइम को। को एंजाइम को सबस्ट्रेट क्यों कहा था, ये कौन सी बच्ची बताएगी। मैंने को एंजाइम को सबस्ट्रेट भी कहा था, क्यों कहा था। पिंकी, सोनू, साक्षी, मनिका। अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, कभी मैं अकेला ही लग रहा हूँ, कोई ना हो। हाँ, तो पूजा, पूजा की आवाज आई, पूजा बता बेटा। बिल्कुल, जो को एंजाइम है ना बेटा, को एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट को बाइंड अप करने में हेल्प करता है, इसलिए को सबस्ट्रेट कह देते हैं। सहायक है, को एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट के बाइंडिंग कराने में सहायक है। इसका मुख्य कार्य सबस्ट्रेट को उड़ के लाना है, चक्कर में देख के लाना है, इट इज ए मोटिवेटर, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, को सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। ये दिस इज आल्सो एक्ट एज को सबस्ट्रेट। अब बताओ प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। अच्छा, ऑर्गेनिक, द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर एंजाइम्स पार्टनर मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टाइटली, देखो लिखा गया यहाँ पे, लेकिन ये प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड होते हैं और कॉमनली टू द एंजाइम। रिमेंबर को एंजाइम बाइंड लूजली, यहाँ पे लिखा है कि जबकि याद रखिए इस बात को कि को एंजाइम लूजली बाउंड होते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं। को वाइल को सबस्ट्रेट बाइंड टेम्परेली, जो को सबस्ट्रेट तो टेम्परेरी होते हैं, मैंने कहा था ना, वो छोड़ भी जाता है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स परमानेंटली बाउंड विद ए प्रोटीन। बेटा कितने अंतर आ गए ना हमारे पास, एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंट बाउंड होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, को एंजाइम भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन वो लूजली बाउंड होता है और वो टेम्परेरी बाउंड होता है, को रिएक्शन करवाने के लिए आता है, काम होने के बाद वो उसे छोड़ भी सकता है। ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप हेल्प्स प्रोटीन्स बाइंड अदर मॉलिक्यूल्स, ये क्या काम करता है, अदर मॉलिक्यूल से बाइंड करवाने में किसी भी प्रोटीन के किसी भी एंजाइम की मदद करता है। एक्ट एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट, बेटा ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, ये किसी एंजाइम को स्ट्रक्चरल, उसको आकार की भी देता है, उसको आकार भी देता है, एंड एक्ट एज चार्ज कैरियर, और चार्ज कैरियर की तरह भी कार्य करता है, यानी कि
तेल डालने का कार्य करता है। गाड़ी में तेल डालो गाड़ी चलेगी, उसी प्रकार से एंजाइम था ना, एंजाइम गाड़ी है मेरी, कार है चल नहीं रही, और ये प्रोस्टेट ग्रुप क्या है, ऑयल है, ये डालने बाद गाड़ी चल पड़ेगी और रिएक्शन करेगी। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्टेट ग्रुप, ए हीम इज हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन था, है कि नहीं, हीमोग्लोबिन मैंने बताया था ना, हीमोग्लोबिन आल्सो एक्ट एज एंजाइम, ठीक है, इट हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्टेट ग्रुप इज हीम, हो गया, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम, द आयरन Fe फाउंड द सेंटर ऑफ हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो हीम क्या होता है वहाँ पे, ये डिस्कशन कर चुके हैं, ज्यादा टाइम देंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये देखो, विटामिन आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे अभी कह रहा था ना मैं, अभी कुछ कह रहा था मैं, जो विटामिन होते हैं ये क्या है, आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप विटामिन होते हैं, ये किसी एंजाइम को एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। यानी कि जो विटामिन बी है, विटामिन ए है, ये हमारी बॉडी के अंदर आए, ये किसी भी एंजाइम के साथ जुड़ करके, किसी भी एंजाइम के साथ जुड़ करके उसे एक्टिवेट करेंगे, यानी कि होलो एंजाइम। एक छोटा क्वेश्चन बेटा, बीच में छोटा क्वेश्चन, ये मेरे पास एक होलो एंजाइम है, ग्रीन कलर लेता हूं मैं, एक कलर लिया मैं, ब्लू कलर, ये मेरे पास एक होलो एंजाइम है, ठीक है, क्या है ये, होलो एंजाइम। क्या इस होलो एंजाइम के अंदर विटामिन हो सकता है? यस, एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह विटामिन एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बाइंड विद एनी एंजाइम्स एंड एक्टिवेट हिम। अब हमें पता चल गया कि हमारे शरीर के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज के अंदर, काफी बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है। विटामिन हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं, कौन बच्ची बताएगी? पूजा, विटामिन सुना है तो हम पचाते हैं ना ही हम खाते हैं, विटामिन का कोई काम नहीं है बॉडी। यस, वो किसी एंजाइम से जुड़ करके हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिएक्शंस कंप्लीट करवाते हैं। दे यूज एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, दे यूज एज कोफैक्टर, जो एंजाइम्स हैं वो कोफैक्टर की तरह कार्य करके हमारी बॉडी के अंदर वर्किंग एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में? ओके, ये ये देखो भाई, एक डायग्राम है छोटा सा, कोफैक्टर लिया है मैंने, को एंजाइम भी लिया है, कैटालिटिक साइट लिया है, और ये एपो एंजाइम लिया है, ठीक है। ये एपो एंजाइम तो है ही है आपका, ये एपो एंजाइम है यानी कि एंजाइम है, इस साथ मैंने को एंजाइम जोड़ दिया। अब देखो को एंजाइम कहाँ पे है, ये मेरे पास क्या थी, बाइंडिंग, कोफैक्टर भूल जाओ एक मिनट के लिए, ये बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट, और बाइंडिंग साइट पे क्या करके बाइंड होता है पूजा, बाइंडिंग साइट पे क्या करके बाइंड होगा, क्या बाइंड होगा, जल्दी बोलो भी, कोई भी, सबस्टेट होगा ना, और इसे ये सबस्टेट जैसे इसके अंदर आएगा तो देखो ये सबस्टेट इस आपके एपो एंजाइम में जुड़ेगा, और इस आपके एपो एंजाइम से भी और को एंजाइम से भी, यानी कि मीडिएटर का कार्य करेगा बेटा को एंजाइम। को एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को एपो एंजाइम से जोड़ने के लिए मीडिएटर का कार्य करता है, ठीक है, ये पकड़ के जोड़ता है एपो एंजाइम से, ठीक है। अभी तो कोफैक्टर को मैंने अलग से दिखा रखा, अलग से, ये तो बाइंड है, को एंजाइम तो थोड़ा चिपक रहा है ना, लूजली बाइंड है। अगर 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 ये एंजाइम ना हो ना, को एंजाइम ना हो, ये को एंजाइम नहीं है, मान लो इसको मैं पूरे को ग्रीन कर देता हूँ, ये को एंजाइम है ही नहीं, और खाली को फैक्टर है, कोई अदर को फैक्टर है, तो भी एंजाइम एक्टिवेट रहेगा, खाली को एंजाइम है तो भी एक्टिवेट रहेगा। कुछ एक ऐसे एंजाइम्स जिनमें एक आधा को फैक्टर और को एंजाइम दोनों भी बाइंड होते हैं, ठीक है।
ओके। Coenzyme and cofactor are molecules that helps an enzyme or protein to function properly. Coenzymes are organic molecules and quite often bind loosely to the active site of an enzyme and add its substrate requirement. सबस्ट्रेट को ला करके भर्ती करते हैं, रिक्रूटमेंट है बेटा, रिक्रूटमेंट। वेराज कोफैक्टर डू नॉट बाइंड द एंजाइम, बेटा लिखा है देखो आप, कोफैक्टर ये शायद लिखा हुआ नहीं आया था ना, ये देखो, कोफैक्टर डू नॉट बाइंड द एंजाइम, कोफैक्टर डू नॉट बाइंड द एंजाइम, कोफैक्टर आर हेल्पर मोलिक्यूल्स एंड कैन बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर, इसको आप इनऑर्गेनिक कहेंगे। These include metal ion and are often required to increase the rate of catalysis of a given reaction catalyzed by the specific enzyme. These coenzymes and cofactors plays an integral role in a number of cellular metabolism reactions, playing both structural and functional role to aid in the catalysis. समझ में आ गया? ये नीचे वाला बायोजन हैज ए ग्रेट portfolio of assay in the category which include assay of NAD, NADP, FAD, acetylcholine और ATP are many such molecules। बेटा आप बताएंगे मेरे को, अगर किसी अमीनो एसिड्स के साथ एसिटिल को एंजाइम ए जुड़ा है तो इस एसिटिल को एंजाइम ए को मैं कोफैक्टर कहूंगा या को एंजाइम कहूंगा? अगर किसी एंजाइम से एसिटिल कोएलिन ए जुड़ा हुआ है तो इस एसिटिल कोएलिन को मैं को एंजाइम कहूं या कोफैक्टर कहूं? कोफैक्टर देखो, एक बात मोटे मोटे बात, एक कोफैक्टर सारे हैं ही, लेकिन बेसिकली हम और डिटेल्ड पढ़ते हैं तो एसिटिल कोएलिन, अभी मैंने पीछे एग्जांपल एनएडी, एनएडीपी, एफएडी, ये सारे सारे क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है बेटा। एसिटिल कोएलिन ए क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। एटीपी क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या थे? या तो कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना, याद है? ये ये जो है एनएडी, एनएडीपी, एफएडी, एटीपी, दीज आर लूजली बाउंडेड टू, दीज आर लूजली बाउंडेड टू एंजाइम, इसलिए हम लोग क्या कहें? कोएंजाइम है सारे बेटा ये। एंड मैनी सच मॉलिक्यूल्स, द एसे आर सिंपल, रैपिड एंड कंप्लीटेबल विद अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल टाइप्स। ओके, हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये चीज देखने तुम्हें, ये चीज देखने एक छोटा सा मैंने कोशिश की थी। ये देखिए, डेराइव्ड विटामिन, डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन, एक बेटा मेरे पास को एंजाइम है टीपीपी, थाइमिन पायरोफॉस्फेट। को एंजाइम क्या है मेरे पास? थाइमिन पायरोफॉस्फेट, और इससे जो विटामिन बनता है वो बनता है थाइमिन। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? कोएंजाइम है। जब ये कोएंजाइम किसी एंजाइम से जुड़ता है तो क्या बनाएगा? राइबोफ्लेविन नाम का विटामिन। राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन है मनिका? राइबोफ्लेविन विटामिन का शॉर्ट नेम क्या है? साक्षी बताओ भाई। B2, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और थाइमिन, थाइमिन और बताओ। B1, यानी कि B1 और B2 जो विटामिन है ये तो कोएंजाइम और एंजाइम से मिलके बने हैं, यानी कि ये तो एंजाइम है। जो विटामिन है ये तो एंजाइम है। अब हमें पता चला इस बात का। और इनमें कोएंजाइम क्या है? थाइमिन प्रोफॉस्फेट, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और राइबोफ्लेविन, ये कौन सा विटामिन है भाई? ये तो बता दिया ना आपने, राइबोफ्लेविन द्वारा। ओके 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 ओके। और नाइसिन, ये कौन सा विटामिन है जिसमें एनएडी, एनएडी क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और एनएडी क्या है? कोएंजाइम। जब किसी एंजाइम से
NAD जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, विटामिन बन जाता है। उस विटामिन का नाम नाइसिन है। नाइसिन का शॉर्ट नेम बताओ। वेरी गुड, शाबाश, साक्षी बोल रहे हैं ना ये। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छे। एक एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, तभी समझ में आएगा, है ना। ओके, ठीक है। अब इस पर फोलिक एसिड है तो ये किससे मिलेगा, टेट्रा हाइड्रोफोलेट। ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका, फोलिक एसिड बन जाएगा, यानी कि फोलेट। और बायोटीन, बायोटीन तो इसमें नहीं है ना, बायोटीन है, बायोटीन होता तो बेसिक्स बन जाता, वो है नहीं इसके अंदर। ये बेटा एंजाइम से इस प्रकार के को एंजाइम जुड़ के ये डायराइड विटामिन से बनाते हैं भाई। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, लिपोइक एसिड, पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन, हाँ पायरिडोक्सिन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पायरिडोक्सिन है ना। B6 बायोटीन होता है बेटा। हाँ, B7 पायरिडोक्सिन होता है। B6 क्या है बेटा, पायरिडोक्सिन। अच्छा, तो मैं उल्टा हूँ फिर, है ना। हो सकता है तुम्हारी मेमोरी अच्छी, मैं देखना पड़ेगा, मतलब जो भी है वो देख लेना। तुम लगा हमें ये देखना है कि सारे के सारे जो विटामिन हैं ये क्या है, एक प्रकार के एंजाइम्स हैं। पता है क्यों, और एंजाइम्स तो रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, इसलिए हमें विटामिन हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस को फास्ट करवाने में मदद करते हैं। ये हमारे खाने का हिस्सा नहीं है, ये हमारे वर्किंग वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल। ये स्लाइड शायद खत्म हो गई ना, और कुछ है इसके अंदर नहीं है, ये क्या गया। अच्छा बेटा, तीनों चीज समझ गए, को एंजाइम, को फैक्टर। लेक्चर कितनी देर का हो गया, लेक्चर कितनी देर का हो गया भाई। अरे 19 मैसेज किसके आ गए। अंजलि निशा के पास फोन कर, कहाँ है वो, पता नहीं। ओके ओके, कितने बच्चे हैं भाई अभी क्लास में। पिंकी है, साक्षी है, मनिका है, निशा आ गई, शाबाश, पूजा यादव आ गई, प्रियंका आ गई। अरे वंदना क्यों नहीं आ रही पूजा। अच्छा, क्लास कितनी देर की हो गई है बताओ, और पढ़ाओ ना अभी तो। अभी और पढ़ाता हूँ, लो और लो, अभी इसी पे डिटेल करेंगे अपन। इस पे डिटेल करेंगे कि अभी मैंने एक वो पीपीटी और ली थी, किसको भेजी थी पता नहीं। यस, 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 ये लो। मनिका बेटा समझ में आ रहा है, मनिका। मनिका आवाज आ रही है। वापिस से देखते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं पता है आपको, एंजाइम्स आर लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट सस्टेन लाइफ। ये बात कितनी बार बता चुका मैं तुम्हें, है ना। लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंजाइम, विदाउट एंजाइम नो लाइफ। साक्षी आवाज आ रही है। ओके, दे आर हाईली सिलेक्टिव, सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ग्रेटली एक्सिलरेटिंग बोथ एंड बोथ द रेट स्पेसिफिक एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये सारी बातें बता चुका है कि जो एंजाइम्स होते हैं इन सभी का काम क्या होता है, रिएक्शंस टेक को करवाना। कोई रिएक्शन फास्ट करते हैं, कोई स्लो करते हैं, ठीक है, लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। और ये हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, विशेष एंजाइम विशेष जगह पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आगे आगे सम एंजाइम्स रिक्वायर्ड नो केमिकल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज अदर देन। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो बिना किसी हेल्प के काम नहीं कर सकते, इन्हें कुछ अमीनो एसिड चाहिए, कुछ को फैक्टर चाहिए, कुछ को एंजाइम चाहिए, कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। को फैक्टर क्या थे, को फैक्टर इज नॉन प्रोटीन chemical compound that is required the proteins biological activity. These proteins are commonly enzyme and cofactor can be considered helper molecules. एक सीधी स्ट्रम आ गया अपने पास, कोफैक्टर क्या है बेटा, हेल्पर मॉलिक्यूल है। कोफैक्टर्स आर हेल्पर मॉलिक्यूल्स, किस में हेल्प करते हैं, सबस्ट्रेट को बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। कोफैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स सच एज फ्लेविन। ये आ गया बेटा, फ्लेविन एंड हीम आ गया। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं सच एज मेटल आयन, मैग्नीशियम आयन,
आयरन सल्फर क्लस्टर। अब एक बात पूछ रहे हो यहाँ पे, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, इनको कोफैक्टर कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को आप कोएंजाइम कह सकते हो। ठीक है, ओके। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर देख लिया, देखो दोबारा इसकी डिटेल ये क्लियर करते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन कौन से हैं? क्यूपेरिक, फेरस एंड मैग्नीशियम, जिसके एग्जांपल दे रखे हैं। ये इनऑर्गेनिक है, मेटल आयन है, यानी कि ऑल मेटल आयंस आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आल्सो कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। ओके, ऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन कौन से हैं? ये आ गया NADH, कोएंजाइम A, एस्कॉर्बिक एसिड, फ्लेविन, इनसे ये विटामिन बढ़ते हैं भाई, है ना। नाइसिन, पैंथोइनिक एसिड, विटामिन C, राइबोफ्लेविन B2। ठीक है, ओके। कोएंजाइम, इट लूजली बाउंड कोफैक्टर टर्म्ड कोएंजाइम, बता चुका। Any of a number of freely diffusing organic compounds that functions as cofactor as enzymes promoting a variety of metabolic reaction। कुछ ऐसे मेंबर भी हैं बेटा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जो उसके आसपास रहकर भी एक्टिवेट कर देते हैं। कोएंजाइम्स आर ए टाइप ऑफ कोफैक्टर। ये आ गया वापस ये लाइन वापस देख तुम्हें। अगर जो कोएंजाइम्स है ना, ये कोफैक्टर का ही पार्ट है। कोफैक्टर के अंदर ही जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको हमने क्या कह दिया था? कोएंजाइम कह दिया था। दे आर बाउंड टू एंजाइम्स एक्टिवेट साइट। एक बात और याद रखने भी तुम्हें कि हमेशा जो को एंजाइम है ना, आपसे एक क्वेश्चन आए कि को एंजाइम तो कहां बाइंड होगा और को फैक्टर कहां जुड़ेगा और प्रोस्थेटिक ग्रुप कहां जुड़ेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो को एंजाइम हमेशा एक्टिव साइट, यानी कि जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ना है ना, जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ना है, सी सर में आ सकता है क्वेश्चन में। जो को एंजाइम है वो कहां जुड़ेगा? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। याद रख लोगे। को फैक्टर कहां जुड़ेगा? को फैक्टर को फैक्टर बाइंड नहीं करेगा, लेकिन को फैक्टर कहीं पर भी इनएक्टिव साइट पे या एलोस्टेरिक साइट, कल क्वेश्चन आया था ना बेटा, एलोस्टेरिक साइट पे रहेगा को फैक्टर। फिर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप तो बेटा इनबिल्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप और अंदर अच्छी तरह बाइंड हो सकता है। उसके ऊपर से जैसे हीमोग्लोबिन था ना, तो हीम अंदर है, हीम के ऊपर से मांस फिर जाता है ना बेटा। जैसे हड्डियों के अंदर हम क्या करते हैं, हड्डियों के अंदर बेटा कई बार क्या करते हैं, कोई मेटेलिक ग्रुप है, हमने रोड दे दी तो रोड के ऊपर से मांस फिर जाएगा, है ना। हड्डी के अंदर, शरीर के अंदर कई बार रोड लगवाते हैं तो रोड के ऊपर मांस फिर जाता है, वो दिखती थोड़ी है। उस प्रकार से प्रोस्थेटिक ग्रुप अच्छी तरह से बाइंड अप हो जाता है। ये बात याद हो जाएगी। ओके, को एंजाइम्स एज विटामिन, देखो जो मैं बताना चाहता हूँ टर्म आएगी यहाँ पे, को एंजाइम्स एज विटामिन। जो को एंजाइम्स एज विटामिन एंड विटामिन एज को एंजाइम, इसको उल्टा भी कर सकते हो आप। पढ़ाने की जरूरत है नहीं, समझ गए, सारी बातें बता रखी है तुम्हें। Many coenzymes are closely related to vitamins. Some of them are important growth factors. Coenzymes are the precursor of vitamins. A vitamin is a main component of coenzyme involved with biocatalytic function. ये PPT भेजूंगा मैं तुम्हें भी, है ना। Coenzymes involved in transfer of hydrogen are called hydrogen transferring enzymes. बेटा कुछ जो एंजाइम्स है ना, ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने के अंदर भी इनका अहम रोल होता है, इसलिए इन एंजाइम्स को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग एंजाइम्स। एंड दोज विच ट्रांसफर ए स्पेसिफिक ग्रुप आर नोन एज ग्रुप ट्रांसफरिंग कोएंजाइम। ओके, ये देखो, ये निकेटानोमाइड न्यूक्लियोटाइड, ये बायोकेमिकल रिएक्शन दिखा रखे, नहीं पढ़नी तुम्हें, छोड़ो। ये बायोटिन की दिखा रखी है, कोई ना देख ले तो पढ़ लेना, डायग्राम आ लेना। रोल ऑफ कोएंजाइम, एक सेकंड, रोल ऑफ कोएंजाइम क्या है? The function of coenzyme is the transport group between enzyme। अभी दो चीज दिखाई थी पीछे मैंने, एक तो ग्रुप को भी ट्रांसफर कर सकता है और इंडिविजुअल हाइड्रोजन को भी। कोएंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन
और दूसरा दे रखा है एंड दोज विच ट्रांसफर स्पेसिफिक ग्रुप, पूरे ग्रुप को ही जो शिफ्ट कर सके, ट्रांसपोर्ट का काम कर सके, ऐसे एंजाइम। मैंने क्या कहा था, मीडिएटर का कार्य करेगा। बट इसके एक मेन मेन मैंने काम बताया था को एंजाइम का, मीडिएटर का काम करना, बिचौले का काम करना, दो चीजों को जोड़ने का कार्य करना, लड़के लड़के वाले को मिलाने वाले का कार्य करना। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक लड़का लड़की को मिलाने वाला होता है, एक दो परिवारों को मिलाने वाला होता है। बेटा समझना, एक ऐसा मीडिएटर है जो खाली लड़के लड़की को मिला रहा है डायरेक्ट, एक ऐसा मीडिएटर दो दो परिवारों को मिला रहा है, इन ग्रुप को मिला रहा है। ठीक है, तो खाली हाइड्रोजन को मिलाए वो हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग एंजाइम, और कंप्लीट ग्रुप को मिलाए वो ग्रुप ट्रांसफरिंग एंजाइम। ओके, phosphate groups which are carried by coenzymes such as ATP, phosphate ग्रुप को कौन कैरी करता है, ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर क्या होते हैं, फॉस्फेट। एसिटिल ग्रुप विच कैरिड कोएंजाइम सच एज कोएंजाइम ए, जो एसिटिल ग्रुप को करे वो एसिटिल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम which lose or gain these chemicals in the course of the reaction are often reformed in the same metabolic pathway। रीयूज किसी भी एंजाइम का, किसी भी कोएंजाइम का हम बार बार से रीयूज कर सकते। चलो तो आज उसने शादी करा दी, कल और करा दी, कल और करा दी, इस प्रकार से वो रिएक्शंस चलती रहेगी। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि एंजाइम के आकार में प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, उसी प्रकार से कोएंजाइम की नियति में परिवर्तन नहीं आता, उसका कार्य होता है हमेशा मिलाना, दो लोगों को मिलाता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NAD यूज प्लस यूज इन ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर रिप्लेस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते रहते हैं, तो ये कोएंजाइम्स की मदद से हो पाता है। फंक्शन ऑफ कोएंजाइम वही है, उसी के आगे बचे हुए। द कोएंजाइम इज एसेंशियल फॉर biological activities of life. A coenzyme is a low molecular weight organic substance without which the enzyme cannot exhibit any reaction. कोई भी एंजाइम बिना कोएंजाइम के कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर सकता। वन, इनका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत जो अब मैंने कहा था कल एंजाइम बहुत छोटे छोटे बताए थे मैंने, और एंजाइम के अंदर कोएंजाइम जुड़ रहा है, कोएंजाइम तो और भी छोटा होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कोएंजाइम इज एबल टू कन्वर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अच्छा, अकेला कोएंजाइम कोई रिएक्शन नहीं करवा सकता, रिएक्शन तो कराएगा एंजाइम ही। लेकिन ये कह सकते हैं एंजाइम की मदद से को एंजाइम, जैसे मिस्त्री है मकान बनाएगा ईंटों से, लेकिन बनाएगा तो मिस्त्री, यानी को एंजाइम किसी एंजाइम की मदद से एक बहुत बड़े ग्रुप को, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर? ओके। साइलेंट फीचर ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम आर हीट स्टेबल। कोएंजाइम कैसे भाई, हीट स्टेबल हैं। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे ना, कभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो ठीक है कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाएंगे, लेकिन जैसे फेरोल कंडीशन आएगी वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे। दे आर लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस बता दिया। द कोएंजाइम कंबाइंस लूजली बता दिया। व्हेन द रिएक्शन कंप्लीटेड द कोएंजाइम इज रिलीज्ड, ये बात देख लो। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कोएंजाइम इज रिलीज्ड, कोएंजाइम रिलीज कर दिए जाते हैं फ्रॉम एपो एंजाइम। और क्या मिलेगा, एपो एंजाइम बढ़ जाएगा। वो ये जुड़ा हुआ तब तो क्या था, होलो एंजाइम, जैसे ही रिलीज होगा तो क्या बन जाएगा, वापिस से एपो एंजाइम बन जाएगा, वापिस से इनएक्टिव हो जाएगा। भाई बूढ़े हो गए, एनर्जी कम हो गई अब ज्यादा ना, ज्यादा इतनी क्षमता नहीं रहेगी बहुत देर तक लगातार जो जो पढ़ा सके। इंपॉर्टेंट कोएंजाइम कौन कौन से हैं भाई, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम ए, फ्लेविन, एनएडी, एटीपी, सारे हो गए। ये डिटेल देख लो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, निकोटिनेमाइड एडिनो एडिनिन नाइक्लियोटाइड एनएडी, फ्लेविन, ये तुम पढ़ लेना पूरा। ठीक है, पढ़ लेना इसको पूरा, स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर बनाना भी, कोएंजाइम की स्ट्रक्चर भी बनाना, और ये सारी चीजें बता चुका इसकी, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये तुम्हें भेज देता हूँ मैं पीपीटी, समझ में आ गया सारा। अंकिता, पिंकी, साक्षी, मनिका, पूजा, निशा,
तो बोली नहीं आज। एक, एक, एक बार तो नाम लिया था मैंने, शायद किसी ने बताया नहीं क्या ही है। कोई बात नहीं, कोई बात। अब बता निशा, कोई 5 अमीनो एसिड्स के नाम बताओ। कोई गलती निशा तो कौन पढ़ेगा? रिचार्ज करवाऊं? करवा दिया, ठीक है बेटा, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सारे के सारे अमीनो एसिड्स के नाम सुनो, बात कल के लिए होमवर्क जिनका रह गया था। सारे के सारे विटामिन का नाम, विटामिन के फंक्शन पूछ सकता हूँ कल मैं, ठीक है। दूसरा, आज के इस पीपीटी फाइल में और जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर जितने भी बेटा एंजाइम आए हैं इन सब के नाम पूछिए, ठीक है।